originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference. सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुआहदे में बहुत करीब पहुंचने का दावा। वाज़े किया कि डील पर दस्तखत होते ही आबनाए हर्मुज़ खोल दी जाएगी। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने खबरदार किया कि ईरान के साथ अच्छी डील ना होने पर दोबारा फौजी ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा। ईरान ने एटमी हथियार ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। ईरान इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। ईरान की बर्री फौज, बहरिया और फजाइया का मुकम्मल सफाया कर दिया। जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। सारे पत्ते हमारे पास हैं। ट्रंप ने ईरान से मुआहदे के लिए शराइत को सख्त कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुजवज़ा तब्दीलियों को गौर के लिए ईरान को मुस्तवदा वापस भेज दिया गया। मुमकिन फ्रेमवर्क की ये नई शराइत फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सकी। सदर ट्रंप की जंगजू के लिबास में ट्रुथ सोशल पर तस्वीर शाया। ट्रंप हदफ की जानिब इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पस मंजर में जंगी तैयारे देखे जा सकते हैं। समंदर में अमरीकी परचम बरदार तैयारे पेशकदमी कर रहे हैं। ट्रंप के पैगाम में लिखा कि आप बदहवास हो रहे हैं। Right now we're focused on being postured and prepared to re-engage if we have to. I mean, this is a high stakes negotiation. We've got the best negotiator in the world leading it. Iran may not want to give up. अमरीकी वज़ीर जंग ने वाज़ेह किया है कि ईरान से कोई मुआहदा तय ना पाया तो दोबारा हमले शुरू करने के लिए तैयार हैं। सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि सदर ट्रंप सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। अमरीकी मफादात को मद्देनजर रखकर ही मुआहदा करेंगे। ऐसा बेहतरीन मुआहदा चाहते हैं जो ईरान के जौहरी हथियार हासिल न करने को यकीनी बनाए। ईरान का अपनी समंदरी हुदूद में एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। पासदानान इनकलाब के मुताबिक MQ-1 ड्रोन को जदीद दिफाई मिसाइल से निशाना बनाया गया। ड्रोन के जरिए मजमूम कार्रवाई करने की कोशिश की गई। किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमरीकी फोर्सेस का ईरान जाने वाले माल बरदार जहाज पर मिसाइल हमला। गैम्बिया के परचम बरदार तिजारती जहाज का इंजन रूम तबाह हो गया। सेंटकॉम के मुताबिक बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर जहाज को 20 से जायद मरतबा वार्निंग जारी की गई। अहकामात की तामील न करने पर अमरीकी तैयारे ने जहाज के इंजन रूम पर मिसाइल दागा। ईरानी फौज ने खबरदार किया है कि इजाजत के बगैर और मुकर्रर करदा रूट से हटकर आबनाए हर्मुज़ से सफर की कोशिश के नताइज खतरनाक होंगे। एक बयान में ईरानी फौज ने कहा कि आबनाए हर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। तमाम तिजारती जहाज और ऑयल टैंकर्स ईरान से इजाजत लेकर और मुकर्रर रूट से ही आबनाए हर्मुज़ अबूर कर सकते हैं। ईरान ने क्रूज मिसाइल दागने वाली तेज रफ्तार कश्ती की रोनुमाई कर दी। 27 रजब नामी कश्ती की तेहरान इनकलाब स्क्वायर पर नकाब कुशाई हुई। कश्ती 185 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक चल सकती है। तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल दागने के लिए कश्ती बनाई गई है। कतर ने आबनाए हर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से आर्जी टोल टैक्स वसूली जायज़ करार दे दी। मुस्तकिल बुनियादों पर टैक्स वसूली काबिल कबूल नहीं। ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी उमूर के लिए ये टोल टैक्स वसूल करता है तो कुछ अरसे के लिए इस वसूली पर बात हो सकती है। कतर के नायब वज़ीर आज़म का सिंगापुर के शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब। जंग बंदी के बावजूद लेबनान में इजरायली जारियत ना रुकी। जनूबी लेबनान में ताज़ा हमले। शाम से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खानदान के 6 बच्चों समेत 9 अफराद को शहीद कर दिया। सेहूनी अफवाज के रिलीफ अस्पताल पर भी बमबारी। तिब्बी अमले का एक रुकन शहीद, 4 अफराद जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के इजरायली फौजियों पर हमलों में एक इजरायली फौजी मारा गया, 4 जख्मी हो गए। ईरान जंग के अमरीकी शहरियों पर शदीद मौशी असरात। अमरीका में घरेलू अखराजात में सैकड़ों डॉलर का इजाफा। औसत घराना ईंधन कीमत में $450 इजाफी खर्च हुए। अमरीकी सार्फिन पर तकरीबन $60 अरब का इजाफी बोझ पड़ा। तनाज़ा तवील होने पर माली दबाव मजीद बढ़ने का खदशा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद 1.5% तक कमी। अमरीकी तेल की कीमत $87 फी बैरल मुकर्रर। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $91 फी बैरल का हो गया। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार का कराची को आहिस्ता आहिस्ता लैंड माफिया के हवाले करने का इल्जाम। शहर का जराइम पेशा अफराद की आमाजगा बनने का दावा। मेयर कराची से हिल पार्क की जमीन पर कब्जा खत्म कराने का मुतालबा। कहा कि हिल पार्क की पहाड़ियां चंद दिनों में काटी गईं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब पार्कों में कमर्शियल सरगर्मियों को काबू करें।
मेयर कराची का हिल पार्क के अतराफ तामीराती सरगर्मियों का नोटिस, कार्रवाई का आगाज कर दिया। महकमा लैंड ने तामीराती काम रुकवाने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को मरासला अरसाल कर दिया। गैर कानूनी कब्जे और तजावुजात की शिकायत के बाद महकमा इंसदाद तजावुजात, महकमा पार्क्स, महकमा कानून और महकमा लैंड के अफसरान को कार्रवाई के लिए हिदायत जारी। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए उमूर खारजा खाया खलास कल पाकिस्तान पहुंचेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 8वां इजलास कल होगा। इसाकदार और खाया खलास इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। खाया खलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर समेत आला क़यादत से मुलाकातें भी करेंगी। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात खत्म। अवामी एक्शन कमेटी का 9 जून को हड़ताल और लॉन्ग मार्च की कॉल बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के मुताबिक मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, किसी भी वक्त दोबारा बातचीत हो सकती है। बिल्कुल नाकाम नहीं हुए, उनके साथ हमारी बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और हमने भी कुछ उनको तजावीज़ दी हैं, उन्होंने भी हमें तजावीज़ दी हैं तहरीरी तौर पे। तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीक में भी जो है वो गुफ्तगू का और कंसल्टेशन का अमल जो है वो जारी रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम तलब कर लिया। आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। अरकान असम्बली को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। पार्टी रहनुमा अमन अमान और हल्कों में अवामी मसाइल से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को आगाह करेंगे। हंगू में तालाब में नहाते हुए 5 बच्चे डूब गए, 4 बच्चे जान बहक, 1 को बचा लिया गया। मरने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल। मरने वालों की उम्र 5 से 8 साल के दरमियान है। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 4 अफराद जान बहक, 4 जख्मी हो गए। जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में 2 कारों में तसादुम में 1 शख्स जान बहक और 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कराची के इलाके कोरंगी में खवातीन ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। 4 डाकू कॉस्मेटिक की दुकान में दाखिल हुए। दुकान में मौजूद खवातीन की मज़ाहमत पर मुलजमान लूट मार के बगैर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। न्यू कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, कब्जे से पिस्तौल बरामद। मार्का हक में भारत की जिल्लत आमेज शिकस्त का आलमी एतराफ। ऑपरेशन सिंदूर में नाम नहाद दिफाई बरतरी का भारतीय पोल खुल गया। सेर्बिया के सदर ने भारतीय दिफाई निज़ाम की तबाही पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। सेर्बिया के सदर के मुताबिक पाक भारत जंग में चीनी हथियारों ने अहम किरदार अदा किया। भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम के रडार को कामयाबी से निशाना बनाया गया। चीनी सैटेलाइट्स के जरिए देखा जा सकता था कि फ्रांसीसी रडार कहां तबाह हुआ और S-400 के रडार निज़ाम को कहां निशाना बनाया गया। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के मुस्लिम दुश्मन इकदाम जारी। हुकूमत कठपुतली इदारों के जरिए मदारस और दीनी दरसगाहों को निशाना बनाने लगी। भारतीय एजेंसियों ने शुपैया में जामिया सिराजुल उलूम पर छापा मारा। शुपैया के इलाके इमाम साहब में एक स्कूल की भी तलाशी ली गई। मोलू छतरगाम में जमात इस्लामी के साबिक सरबराह शहजादा औरंगजेब की रिहाइशगाह पर भी छापा मारा गया। श्रीनगर में जामिया अल बनात पर छापा मारकर खवातीन को हिरासा किया गया। दहशतगर्दी की सरपरस्ती से अफगान तालिबान रजीम आलमी तन्हाई का शिकार। इंसानी हुकूक की तंजीमें भी तालिबान रजीम के खिलाफ मैदान में आ गई। तालिबान वफ़द के मुमकिना दौरे ब्रसल्स पर इंसानी हुकूक की तंजीमों को तशवीश। मुतालबा किया कि अफगान तालिबान अवाम के नुमाइंदा नहीं, यूरोपीय यूनियन अफगान तालिबान रजीम से रवाबित ना बढ़ाएं। आटा कुछ देर पहले 910 रुपये का 10 किलो बिक रहा था और 1820 रुपये का 20 किलो का बिक रहा था। वो गंदम गवर्नमेंट खुद उनको दे रही थी और मिल वाले उसको पीस के दे रहे थे। अब गंदम मिल वाले जो है वो मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं। गंदम के रेट बढ़ने की वजह से आटे के रेट बढ़ रहे हैं। लाहौर में आटे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल होने से शहरी शदीद परेशान। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2200 रुपये तक पहुंच गई। 10 किलो आटे की कीमत 1100 रुपये हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होने के असरात नुमायां होने लगे। पेशावर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम कर दिए गए। बैनुल इज़लाई और बैनुल सूबाई किरायों में 100 से लेकर 700 रुपये तक की कमी कर दी गई।
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने बाद हज ऑपरेशन का आगाज कर दिया। PIA की परवाज 159 हुज्जाज कराम को लेकर लाहौर पहुंच गई। PIA अफसरान और अमले ने हुज्जाज कराम का इस्तकबाल किया, फूलों के हार भी पहनाए। मुल्क भर में गर्मी की लहर, सिडबी और तुर्बत में पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया। शहीद बेनजीराबाद में गर्मी 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। गर्मी का एहसास 47 डिग्री तक होगा। कश्मीर और पंजाब के कुछ शहरों में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी में खेले गए पहले वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने मेहमान टीम का 201 रन का हदफ 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 69 और गाजी गौरी ने 65 रन बनाए। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। पहले ही मैच में अरफात मिन्हास की शानदार परफॉर्मेंस, डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। 21 साला अरफात मिन्हास ने 52 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की। अरफात से पहले फास्ट बॉलर जाकिर खान ने 1984 में डेब्यू पर 19 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की थी। पेरिस सेंट जर्मन की यूएफा चैंपियन लीग में जीत का जश्न खौफनाक तसादुम में तब्दील। मुश्तल शायकीन और पुलिस के दरमियान झड़प के बायस सूरत हाल कशीदा। पुलिस पर पेट्रोल बमों की बरसात कर दी। शहरियों की कई गाड़ियां भी जला डाली।